नमस्कार दोस्तों। मानसून का मौसम आ गया है और बारिश के साथ साथ आसमान में गरजते हुए बादल भी देखने को मिलते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये गड़गड़ाहट और बिजली कैसे बनती है? ये तूफान जो कभी कभी हमें डराते हैं, दरअसल प्रकृति का एक अद्भुत खेल है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि तूफान कैसे बनता है और कैसे ये शांत आकाश अचानक से एक तेज गरज के साथ जीवंत हो उठता है। चलिए इस रहस्यमयी और रोमांचक प्रक्रिया को समझते हैं। तूफान का सबसे बड़ा कारण है गर्म और ठंडी हवा का मिलना। जब सूर्य की गर्मी धरती को गर्म करती है तो गर्म हवा ऊपर की ओर उठने लगती है। अब ऊंचाई पर हवा ठंडी होती है, तो जब ये गर्म हवा ऊपर जाती है तो वह ठंडी हवा से मिलती है। गर्म और ठंडी हवा के इस मिलने से बादल बनने शुरू हो जाते हैं और ये बादल धीरे धीरे और बड़े होते जाते हैं। ये बादल आम तौर पर कम्यूलोनिम्बस बादल होते हैं, जो तूफान लाने वाले बादल होते हैं। जब हवा में नमी होती है तो वह बादलों में इकट्ठा होने लगती है। ये नमी छोटी छोटी पानी की बूंदों के रूप में बादलों में जमा हो जाती है। जितनी ज्यादा नमी होती है, बादल उतने ही घने और भारी होते जाते हैं। ये भारी बादल अब बारिश और बिजली के लिए तैयार होते हैं। जैसे जैसे ये बादल बड़े होते जाते हैं, वैसे वैसे इनमें ऊर्जा जमा होती जाती है। अब इन बादलों के अंदर जो हवा है वह ऊपर की ओर उठती है। जैसे ही ये हवा ठंडी होती है, यह नीचे गिरती है। इस प्रक्रिया में हवा तेजी से ऊपर और नीचे की ओर चलने लगती है। यही तेजी से चलती हुई हवा तूफान को जन्म देती है। इस हवा की गति इतनी तेज होती है कि यह आसपास के वातावरण में हलचल मचा देती है। जब हवा और पानी की बूंदें बादलों के अंदर तेजी से घूमती हैं, तो ये आपस में टकराती हैं। इस टकराव से बिजली उत्पन्न होती है। बादल के अंदर का हिस्सा सकारात्मक और निचला हिस्सा नकारात्मक चार्ज से भर जाता है। जब ये चार्ज बहुत ज्यादा हो जाता है तो यह बिजली के रूप में धरती की तरफ जाता है। यही कारण है कि हमें आसमान में बिजली चमकती हुई दिखती है। जब बिजली हवा को चीरती हुई धरती पर गिरती है तो उससे एक जबरदस्त आवाज निकलती है, जिसे हम गरज कहते हैं। गरज की आवाज इसलिए आती है क्योंकि बिजली के कारण हवा तेजी से फैलती है और फिर तुरंत सिकुड़ती है। तूफान के दौरान तेज हवाएं, भारी बारिश और कभी-कभी ओले भी पड़ सकते हैं। ऐसे समय में हमें सावधान रहना चाहिए। बिजली से बचने के लिए हमें पेड़ों के नीचे खड़ा नहीं होना चाहिए और जितना हो सके घर के अंदर रहना चाहिए। तूफान के दौरान बिजली के उपकरणों का उपयोग नहीं करना चाहिए और यदि आप खुले में हैं तो किसी सुरक्षित स्थान की तलाश करें। हमेशा तूफान की चेतावनियों को सुनें और उन्हें गंभीरता से लें। तो दोस्तों, ये था तूफान बनने का विज्ञान। हमने देखा कि कैसे गर्म और ठंडी हवा के मिलने से बादल बनते हैं और फिर कैसे बिजली और गरज का निर्माण होता है। तूफान एक प्राकृतिक घटना है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान बहुत ही रोमांचक और महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सवाल या विषय है जिसे आप हमारे अगले वीडियो में देखना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट करें।